Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your main teacher and instructor of Principle of Microeconomics Econ 1111 from University of Education Lower Mall Campus Lahore. So in this lecture we will study the short run production cost and long run production cost. इसमें हम देखेंगे कि किस तरह शॉर्ट रन प्रोडक्शन कास्ट किस तरह हम फाइंड करते हैं और किस तरह लॉन्ग रन प्रोडक्शन कास्ट जो होती है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, एवरेज, मार्जिनल सारी कास्ट इक्वल हो जाती है. वी आर कंसर्न विद दैट. हमने बात की थी पिछले एक्सपेंशन पाथ की, बट देयर इज़ अ वन पॉइंट वेयर द शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, मार्जिनल, एवरेज कास्ट एवरीथिंग इज़ मीन सेम. सो वी आर कंसर्न विद दैट. अगर हमें इसे पता चल जाए कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कास्ट कहाँ पे इक्वल होती है, हम एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. हमें पता चल सकता है कि किस तरह हम कास्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं. तो ये आज का हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. सबसे बड़ी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन डिस्टिंक्शन जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी बात की और बड़ी डिटेल से मैंने बताया कि शॉर्ट रन क्या होता है. फिर आगे भी मैंने इसकी कुछ डिस्टिंक्शन बताई कि वेरी शॉर्ट रन होता है, एक शॉर्ट रन होता है, एक इंटरमीडिएट रन होता है और एक लॉन्ग रन होता है. तो अगर हम इन चीज़ों को और भी जर्नलाइज करें तो वेरी शॉर्ट रन को और हम इंटरमीडिएट रन को जो अगर हम एक दफ़ा साइड पे कर दें, तो अब हम देखते हैं कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन डिस्टिंक्शन क्या है. जो शॉर्ट रन होती है, in short run economic actors have only limited flexibility in their actions. कि जो इकोनॉमिक एक्टर्स या मैनेजर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, ऑप्टिमलिटी तक लेकर जाते हैं, वो उनके पास इन द शॉर्ट रन दे हैव वेरी लिमिटेड चॉइस कि वो एक जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकें, एक इनपुट को दूसरी इनपुट के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकें. उनके पास चॉइसेस होती हैं बट लिमिटेड चॉइसेस होती हैं. मैंने कहा था कि शॉर्ट रन में वेरी फ्यू जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, वो हम चेंज कर सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फैक्टर्स, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फैक्टर्स दे आर फिक्स. हम उनको चेंज नहीं कर सकते. तो शॉर्ट रन की बात की जाए तो इट मीन कि दे हैव अ वेरी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी कि वो अपने एक्शंस एक दिन के अंदर, होटलिंग की बिज़नेस को हम लेकर चले थे या टेक्सटाइल की बात हम कर रहे थे, होटलिंग के अंदर एक दो दिन में आप ज़्यादा चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते. इतना आसान नहीं होता. अगर जब लेबर लॉज हो आप लेबर को नहीं निकाल सकते. इस तरह की चीज़, एक महीने का नोटिस होता है. तो यानी कि आप ये देखें कि इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 2-4 दिन होटलिंग की बिज़नेस, या वो आप कह लें कि अगर टेक्सटाइल का बिज़नेस है तो 1 महीने का शॉर्ट रन पीरियड होता है. तो आप ज़्यादा चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते. अच्छा, इसमें हम दो अजम्पशंस लगाते हैं. द कैपिटल इनपुट इज़ हेल्ड कांस्टेंट एट के. यानी कि हम कह सकते हैं कि एक शॉर्ट रन में जो कैपिटल है, हम नई मशीनरी, नई टेक्सटाइल मिल में 1 महीने के अंदर, या ये टाइम जो हमने शॉर्ट रन टाइम हम देखा है, मशीनरी चेंज नहीं कर सकते. नए तरीके से नई मशीनरी लाओ, इंस्टॉल करो, इंपोर्ट करो, या जहाँ से मंगवानी है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. रिपेयर तो कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते. इसी तरह होटलिंग बिज़नेस के अंदर एक दिन में आप नए सारे के सारे जो कैपिटल है या इस तरह की चीज़ें, बर्नर और इस तरह की चीज़ें एक दिन में आप इंस्टॉल नहीं कर सकते. तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं द कैपिटल इनपुट इज़ हेल्ड कांस्टेंट एट K1. और क्या चीज़ मैंने कहा था कि वेरी फ्यू थिंग्स आर वेरिएबल या चेंज हो सकती है. एक शॉर्ट रन में वेरी फ्यू, या उसमें मोस्टली कहते हैं कि एक चीज़ चेंज हो सकती है. द फर्म इज़ फ्री टू वेरी ओनली इट्स लेबर. कि वो लेबर को सिर्फ जो है वो एक्सचेंज कर सकती है, और वो लेबर को निकाल सकती है, लेबर नहीं रख सकती है. तो ये एक फ्लेक्सिबल इनपुट होता है. तो यानी हम कह सकते हैं कि शॉर्ट रन में कैपिटल फिक्स होता है, लेबर फ्लेक्सिबल होता है. इस स्लाइड का निचोड़ ये है. और शॉर्ट रन में कैपिटल फिक्स होता है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, नया नहीं कर सकते, नया नहीं बना सकते, नया इंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन हम लेबर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं. अगर ये हो तो फिर जो हमने इनिशियली जो लेक्चर नंबर 16-17 से लेकर चले हैं, जो प्रोडक्शन फंक्शन है Q इज़ द फंक्शन ऑफ KL. अब चूंकि K फिक्स है
तो K को हमने K1 कह दिया। K1 इज़ नथिंग मोर देन दैट, K1 इज़ द कैपिटल दैट इज़ हेल्ड फिक्स्ड। ये वो कैपिटल है जो चेंज नहीं हो सकता। तो ये हमने देख लिया और इसमें हमने ये चीज़ कर ली कि इसमें कैपिटल कांस्टेंट रहता है और लेबर को हम चेंज कर सकते हैं, और ये प्रोडक्शन फंक्शन इस तरह का आपके पास आ जाएगा। अब देखें, अब जब आपके पास कैपिटल भी आ गया, और कैपिटल मैंने कहा कि शॉर्ट रन में फिक्स होता है और लेबर वेरिएबल होती है। अब हम यहाँ से कास्ट इजीली निकाल सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि जो हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन चल रहा है, इस प्रोडक्शन फंक्शन में इस कंडीशंस में हमारे पास कैपिटल फिक्स है और लेबर वेरिएबल है। तो इन दोनों के जो हम समेशन करेंगे, इन दोनों को जब हम सम अप करेंगे तो वो हमारी शॉर्ट रन कास्ट होगी। इसमें देखें कि नंबर ऑफ कैपिटल्स कितने हैं और कैपिटल का रेंटल कास्ट कितनी है एक शॉर्ट पीरियड में, राइट, वो प्लस आपके पास नंबर ऑफ लेबर्स कितने हैं और उनकी वेज रेट कितनी है, तो आपके पास आ जाएगा शॉर्ट रन कास्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द शॉर्ट रन कास्ट, दो शॉर्ट रन कास्ट होती है, और जो इस रेड कलर में नज़र आ रही है। अगर आपको ये पता चल गया शॉर्ट रन कास्ट का क्या फार्मूला है, VK1 प्लस WL, ये बहुत क्लासिकल आप कह सकते हैं कि इजी इंडेक्स में मैं इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें जो है वो आ सकती हैं MCQs में। तो आपके पास ये है शॉर्ट रन कास्ट क्या है, VK1 प्लस WL। तो इसमें दो कास्ट हैं, एक क्या है VK1, इसको क्या कह देंगे शॉर्ट रन फिक्स कास्ट, दैट इज द कास्ट एसोसिएटेड विद द फिक्स इनपुट। VK1 क्या है, इट इज़ द शॉर्ट रन फिक्स कास्ट एंड दीज आर द कास्ट एसोसिएटेड विद द फिक्स इनपुट, के जो फिक्स इनपुट्स, जितने भी फिक्स इनपुट्स हैं उनकी कास्ट प्लस जो WL है। WL क्या है, वो आपके पास शॉर्ट रन वेरिएबल कास्ट है, एंड दीज आर द कास्ट एसोसिएटेड विद द वेरिएबल इनपुट्स, के दो किस्म की कास्ट है, एक फिक्स कास्ट, ठीक है, एसोसिएटेड विद द फिक्स इनपुट, एंड वन इज द वेरिएबल कास्ट एसोसिएटेड विद द वेरिएबल इनपुट। तो दो कास्ट है, फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट। और आप कास्ट के फंक्शन मोस्टली देखते होते हैं ना, तो कास्ट के फंक्शन में जो आपके पास एक नंबर्स होता है वो एक्चुअली फिक्स कास्ट होती है, प्लस जो भी मतलब इक्वेशंस हो, अगर कोई इक्वेशन कास्ट की दी गई हो और उस कास्ट में जो नंबर हो 100, 200, 500, 5000, इसका मतलब है कि वो जो है वो फिक्स कास्ट है। बाकी जो फंक्शन ऑफ Q1, L1, L2 इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो वेरिएबल कास्ट होगी। ये चीज़ें आपके पास आ गई। कहने का मकसद ये है कि इस स्लाइड में इट्स अ वेरी सिंपल कि VK1 इज़ द फिक्स कास्ट एंड WL इज़ द वेरिएबल कास्ट। अब देखें शॉर्ट रन कास्ट की कुछ और भी पॉइंट्स हैं, वही है जो बात की है, शॉर्ट रन कास्ट आर द नॉट मिनिमल कास्ट फॉर प्रोड्यूसिंग अ वेरियस आउटपुट लेवल। एक बात तो ये है कि जब हमने इकोनॉमिक्स में चीज़ों को फिक्स कर देते हैं, इट मीन देयर इज़ समथिंग मैसी, देयर इज़, हमने जो लॉज पढ़े हैं, हमने क्या कहा था कि जहाँ पे कास्ट कर्व और एसओ क्वांट टेंजेंट हो वो पॉइंट कास्ट मिनिमम पॉइंट होता है। कि हमने जिस तरह यूटिलिटी में कहा था कि जहाँ पे यूटिलिटी कर्व और बजट लाइन टेंजेंट हो उस पॉइंट पे यूटिलिटी मैक्सिमम होती है और उसमें क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X1 एंड Y1 या X और Y ऑप्टिमल होती है या मैक्सिमम होती है। और इसी तरह प्रोडक्शन साइड पे जहाँ पे एसओ क्वांट और कास्ट कर्व टेंजेंट हो उस पॉइंट पे कास्ट मिनिमम होती है। और जब आप एसओ क्वांट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम लेबर और कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ऐसा है ना कि हम कहते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन तो है ही, मैनेजर क्या करता है, मैनेजर ये करता है कि लेबर और कैपिटल को इस तरीके से, इस बेस्ट तरीके से कंबाइन करता है कि कभी 4 लेबर लगा लिए, 1 मशीन रख ली, कभी 10 लेबर रख लिए, 5 मशीनें। यानी कि एक मैनेजर जो होता है वो चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करता रहता है। क्या होता है कि एक फार्मर जो है कभी ट्रैक्टर रख लेता है, कभी बेच लेता है, कभी किराए पे ले लेता है। इसका मतलब है कि वो नंबर ऑफ लेबर ज़्यादा रख रहा है, लेबर सस्ती है और कैपिटल महंगा है, कैपिटल को वो रेंट पे ले रहा है, कैपिटल
लेबर लेकर आ रहा है कि जो चीपर है। और इसी तरह हर बिजनेस में ऐसा होता है कि जो मैनेजर्स होता है वो एक ख़ास कम्बिनेशन से चीज़ों को सब्सिट्यूट करता रहता है। लेकिन जब हमने ये कह दिया कि कैपिटल इज़ हेल्ड फिक्स्ड, शॉर्ट रन में हमने कह दिया कि कैपिटल इज़ हेल्ड फिक्स्ड, इसका मतलब है कि वो रूल ऑफ ऑप्टिमैलिटी वायोलेट हो रहा है, वो रूल ऑफ ऑप्टिमैलिटी वायोलेट हो रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब हम ये चीज़ें करते हैं, जब इकोनॉमिक एक्टर्स के पास, जब मैनेजर्स के पास लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, जब आप उसे कहते हैं कि यही कैपिटल है, कास्ट को मिनिमाइज करके दिखाओ, तो फिर जो है देयर इज़ अ समथिंग मैसी। और उस पॉइंट पे लाजमी नहीं है कि जो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो पढ़ते हैं, फंडामेंटल्स लॉज जो इकोनॉमिक्स के पढ़ते हैं, वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। तो हमने क्या किया, हमने क्या कर दिया था, पिछली स्लाइड में देखा कि हमने कैपिटल को फिक्स कर दिया। तो जब कैपिटल को फिक्स कर दिया तो रूल ऑफ ऑप्टिमैलिटी वायोलेट होगा। द फर्म डज नॉट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इनपुट चॉइस, ये हमने पिछली अज्यूम किया है और ये हमने पीछे देखा है कि शॉर्ट रन में उनके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती मैनेजर्स के पास। टू वेरी इट्स आउटपुट इन द शॉर्ट रन द फर्म मस्ट यूज नॉन ऑप्टिमल इनपुट कम्बिनेशन, कि हमारा पिछली अभी तक जो हमने पीछे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, हमने ऑप्टिमैलिटी की बात की ही है। हम ऑप्टिमैलिटी, रूल्स ऑफ ऑप्टिमैलिटी हम कहते हैं, मैक्सिमाइजेशन ये रूल है, टेंजेंसी रूल है। इस पॉइंट पे कास्ट मिनिमाइज होती है जहाँ पे एसओ क्वांट और जो कास्ट कर्व टेंजेंट हो, वो पॉइंट जो कास्ट मिनिमाइज पॉइंट होता है और आउटपुट मैक्सिमाइज पॉइंट होता है। लेकिन जब ये चीज़ हो कि आप कैपिटल को फिक्स कर देते हैं तो वी आर गोइंग टुवर्ड द नॉन ऑप्टिमल पॉइंट। और आगे स्लाइड्स में आपको मैं बताऊंगा कि नॉन ऑप्टिमल पॉइंट में भी एक पॉइंट ऐसा होता है कि जहाँ पे कास्ट मिनिमाइज हो सकती होती है, वो भी एक पॉइंट, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि आप नंबर, जब कैपिटल फिक्स हो गया तो आपके पास एक चॉइस बचती है। जब कैपिटल फिक्स है जो एक चॉइस बचती है वो लेबर की है। हम लेबर को कम ज़्यादा करके चेक करेंगे कि बेशक कैपिटल फिक्स है तो हमने फिर भी टेंजेंसी पॉइंट लेकर आना है जो कास्ट मिनिमम पॉइंट होगा। बहरहाल जब ये कैपिटल फिक्स करेंगे तो दे रूल ऑफ ऑप्टिमैलिटी, रूल ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या है, आरटीएस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इनपुट्स प्राइजेस, कि जो आरटीएस है, रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या है कि हम लेबर और कैपिटल को किस रेट के एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जब ये चीज़ है, जब आरटीएस इक्वल टू प्राइजेस ऑफ देयर प्राइजेस ऑफ द इनपुट्स, रेशियो ऑफ द प्राइजेस ऑफ द इनपुट्स, जब उसके इक्वल हो तो हम उसको ऑप्टिमैलिटी पॉइंट कहते हैं। लेकिन जब कैपिटल को फिक्स कर दिया तो वी हैव द ओनली चॉइस ऑफ द नॉन ऑप्टिमैलिटी। तो नॉन ऑप्टिमैलिटी पॉइंट्स को हमने यहाँ पे जो रूल है वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, नॉन ऑप्टिमैलिटी होगा, ऑप्टिमल पॉइंट नहीं होगा। ये देखें, ये बड़ी क्लासिक डायग्राम है कि नॉन ऑप्टिमैलिटी में भी मैं आपको चीज़ें देखेंगे, बताऊंगा कि किस तरह कास्ट को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। ये हमने पिछले लेक्चर्स में कही हैं, जो हमने बारह बार चीज़ें दोहराई हैं, ये कि क्या होता है कि आपके पास ये जो Q0 है, Q1 और Q2, ये जो एक फर्म की प्रोडक्शन है, ठीक है ना, इसको कहते हैं एसओ क्वांट, इसको कहते हैं एसओ क्वांट। एसओ का मतलब सेम, क्वांट का मतलब क्वांटिटी, यानी कि ये वो कर्व है जिसके ऊपर क्वांटिटी सेम रहती है। और जो आपको ग्रीन कलर की लाइनें नज़र आ रही हैं, ये शॉर्ट रन कास्ट्स हैं, ये शॉर्ट रन कास्ट्स हैं। और आपके पास जो प्रोडक्शन Q1, Q2 और Q0, Q1 और Q2 है, ये वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन है। और जो कास्ट कर्व आपको ग्रीन कलर, जो ब्लू कलर की हैं, जो तकरीबन ये पर्पल कलर की हैं, ये एसओ क्वांट कर्व्स हैं। और जो ग्रीन कलर की हैं, ये आपके पास शॉर्ट रन कास्ट हैं। अब हुआ क्या, आप मैंने कहा था कि ये देखें Q1, Q2, Q3, ये Q0, Q1, Q3 है, ये वो पॉइंट्स है कि Q1 हो सकता है कि 100 मीटर क्लॉथ है या 100,000 मीटर क्लॉथ है, Q1 200,000 मीटर क्लॉथ है, Q3 जो है वो हायर प्रोडक्शन को शो करता है।
या Q0 होटलिंग के बिज़नेस में आप कह लें कि 500 डिशेज़ हैं, Q1 1000 डिशेज़ हैं, Q2 जो है वो 1500 डिशेज़ हैं। और इनके जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है तो अगर जो इनपुट्स जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नॉर्मल हो तो कास्ट बढ़ती है, ठीक है। अगर इन्फीरियर हो तो कास्ट कम होती है। लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि अगर इनपुट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नॉर्मल एंड इफ़ यू विल इंक्रीज द आउटपुट योर कास्ट विल इंक्रीज। कि आप अगर देखें कि अगर 500 डिशेस बना रहे हैं और उसका खर्चा 50,000 आ रहा है, अगर आप 1000 डिशेस बनाएंगे तो कास्ट बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। हो सकता है कि 1 लाख हो जाए, 70,000 हो जाए, वी आर नॉट श्योर, लेकिन कास्ट इंक्रीज करेगी। इसी तरह अगर 1500 डिशेस आप एक होटल में बना रहे हैं तो आपकी कास्ट जो है वो उस हिसाब से इंक्रीज करेगी। लेकिन जो पिछली स्लाइडों में मैंने बात की है कि कैपिटल इज हेल्ड कांस्टेंट, कि शॉर्ट रन में वी कीप द कैपिटल कांस्टेंट, वहाँ पे तो ये है कि Q1 और जब आप Q0 से Q1 पे जाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि कास्ट इंक्रीज करेगी। कास्ट क्या इंक्रीज करेगी? कैपिटल भी आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा और लेबर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगी। होटल में अगर आप 5 जो है वो कैपिटल से और 5 लेबर से 500 डिशेस बना रहे थे, अब अगर आपने 1000 डिशेस की तो अब आपको 10 कैपिटल चाहिए और 10 लेबर चाहिए। इसी तरह टेक्सटाइल मिल में अगर आप 1 लाख मीटर क्लॉथ बना रहे हैं तो अगर आप उसके लिए 1 लाख मीटर क्लॉथ के लिए आप अगर 25 लेबर और 10 जो है वो मशीनरी टेक्सटाइल मशीनरी लगा रहे हैं तो अगर आप 2 लाख करेंगे तो आपको 20 मशीनें चाहिए होंगी और लेबर भी ज़्यादा चाहिए होंगे। लेकिन हमने क्या कहा? हमने कहा कि नहीं जी, आपने मशीनरी जो है वो 10 ही रहनी है, कैपिटल को फिक्स कर दिया। तो हमने क्या कहा था कि जहाँ पे जो एसओ क्वांट कर्व और एसओ कास्ट कर्व और क्वांटिटी कर्व ये जहाँ पे टेंजेंट हो वो वहाँ पे मैक्सिमम या इनपुट कास्ट मिनिमाइज हो जाती है। तो इन पॉइंट्स को देखें, रूल्स ऑफ ऑप्टिमलिटी वायोलेट हो रहा है। अब आते हैं C0 के ऊपर, एस शॉर्टन कास्ट नॉट, जो आपको K1 की लाइन नज़र आ रही है उसके ऊपर जो पहला डाट है उस पे देखें। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास लेबर ज़्यादा है और आपके पास कैपिटल ज़्यादा है और लेबर कम है। इसका मतलब देखें K1 लाइन जो नज़र आ रही है और L0 जो पहला डाट आपको इस फिगर के ऊपर नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का, जो Q0 और शॉर्टन कास्ट नॉट SC0 के ऊपर जो आपको पहला डाट नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि एट दिस पॉइंट, ये नोट कर ले, एट दिस पॉइंट वी हैव मोर कैपिटल एंड लेस लेबर। तो आप एज ए मैनेजर रैशनल डिसीजन आपका क्या होगा? आप लेबर को इंक्रीज कर दोगे, यानी कि आप जो चीज़ें Q1 जो आप इससे आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, इससे आपकी मतलब आपको होना हो ऐसा ही है कि जैसे टेक्सटाइल में 10 मशीनें हैं और 2 बंदे काम कर रहे हैं तो लाजमी है 1-2 मशीनें बंद ही रहेंगी। तो आपको क्या करना चाहिए? आप नंबर ऑफ़ लेबर इंक्रीज़ कर दें। यानी कि जो पहला डाट ब्लैक कलर का आपका नज़र आ रहा है वो आपका ऑप्टिमल पॉइंट नहीं है। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है आपके पास आ रहा, ठीक है ना, आप तीसरे पॉइंट की तरफ चले जाएं। तीसरे पॉइंट की तरफ चले जाएं तो कैपिटल तो फिक्स है, यानी कि 10 मशीनरी है, लेकिन अब वहाँ पे जो Q2 के ऊपर ब्लैक कलर का डाट नज़र आ रहा है, इस डाट में आपने लेबर ज़्यादा रखी हुई है और कैपिटल कम है। ऐसा ही है कि जैसे आपके पास 10 मशीनरी और 50 बंदे रख लिए, करना क्या है? अगर 20 बंदे 10 मशीनों पे काम कर सकते हैं तो आपको लेबर को कम करना चाहिए, यानी कि आपकी कास्ट ज़्यादा लग रही है। तो आपको एज ए रैशनल मैनेजर क्या करना चाहिए? आपको लेबर को कम कर देना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं, हमारा लेक्चर की लिमिट इंक्रीज़ कर जाएगी। इसी चीज़ को हम अगली स्लाइड से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच क्लास। इस क्लास में हमने देखा कि किस तरह शॉर्ट रन कास्ट और लॉन्ग रन कास्ट जो है
उसमें क्या डिफरेंस होता है, शॉर्ट रन कॉस्ट किस तरह की होती है। अगर हम कैपिटल को फिक्स कर दें तो मैनेजर के पास लिमिटेड कैपेसिटी रह जाती है, वो उसके पास इनपुट्स को कंबाइन करने की लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और इस कंडीशंस में किस तरीके से जो है रूल ऑफ ऑप्टिमलिटी वायोलेट होता है, रूल ऑफ ऑप्टिमलिटी किस तरह इसमें जो है वो अप्लाई नहीं होता जब ये केस होता है। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। प्लीज़ स्टे सेफ, stay safe from corona, and stay at your home, wash your hand frequently. Thank you very much.